Hello friends, welcome to Concept Technology. In this lecture, we see what is triggers in PLSQL. First, we see the introduction of trigger. Trigger is nothing but the store program which automatically executed when the particular event get occur. अब particular event का meaning क्या है? In SQL हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? जैसे DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. DML में हम डेटा डिलीट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं. वैसे ही डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि टेबल को प्रोसीजर फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं. सेम जब भी हम डीएमएल और डीटीएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बिफोर दैट ऑपरेशन और आफ्टर दैट ऑपरेशन हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इवेंट. जैसे कि मुझे कोई डेटा डिलीट करना है फ्रॉम द डेटाबेस, बट बिफोर डिलीटिंग मुझे एक मैसेज होना है, कन्फर्मेशन मैसेज. कन्फर्मेशन मैसेज के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा and that program is known as the trigger. So simple, trigger is nothing but a program which automatically executed when some event occurs. That may be a deleting of data, insertion of data, or updation of data, or that may be a creating table, altering table, or dropping table. But when the exact trigger is going to be executed or going to be invoked, that may be after or before, right? So there are three types of triggers. First one is before trigger. It fires before the specified event has occurred. जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे डिलीट करने से पहले कंफर्मेशन मैसेज होना है. ओके, अगर ऐसा प्रोग्राम मैं क्रिएट करता हूँ, ऐसा ट्रिगर एक क्रिएट करता हूँ कि बिफोर डिलीटिंग एनी डेटा सम कंफर्मेशन मैसेज शुड बी ऑकर. ओके, वैसे ही होता है एक आफ्टर ट्रिगर. दिस ट्रिगर इनवोक आफ्टर द स्पेसिफिक इवेंट ऑकर्ड. और तीसरा होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर. ये एक स्पेशल टाइप ट्रिगर है जो कि एक कॉम्प्लेक्स व्यू में यहाँ पे डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लेकिन व्यू पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं. तो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिगर: बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर. नाउ वी सी द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रिगर. क्रिएटिंग ट्रिगर इज वेरी सिंपल. फर्स्ट, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम. यहाँ पे हमको देना है ट्रिगर नेम. देन बिफोर, आफ्टर और इंस्टेड ऑफ. दिस इज द टाइप ऑफ ट्रिगर. आपको कौन से टाइप का ट्रिगर होना है? बिफोर ट्रिगर करना है, आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर. बिफोर ट्रिगर बट बिफोर इंसर्शन और बिफोर डिलीशन और बिफोर अपडेट, ये हमको मेंशन करना पड़ेगा. सेम आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट, ये हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. जैसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. देन ऑफ कॉलम नेम ऑन टेबल नेम, ये ऑप्शनल है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कौन से टेबल पे ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं ये आपको ऑन के बाद मेंशन करना पड़ता है. ऑन टेबल नेम. देन रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ एंड न्यू एज एन. यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं ओल्ड और न्यू का. हम एग्जाम्पल में देखेंगे ओल्ड क्या होता है, न्यू क्या होता है. यह यहाँ पे कीवर्ड काम में आते हैं, ओल्ड कीवर्ड और न्यू कीवर्ड. देन फॉर ईच रो, टेबल के ईच रो के लिए हम टेबल क्रिएट कर सॉरी ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं. व्हेन कंडीशन, देन आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी कि आपको ट्रिगर कब एग्जीक्यूट करना है. देन डिक्लेयर बिगिन एक्सेप्शन. दिस इज अ सिंपल PLSQL ब्लॉक ऑफ ट्रिगर. अगर आपको एग्जीक्यूशन क्या करना है अगर ये सिचुएशन ऑकर होती है तो, है ना. जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर कीजिए. यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट रहेगी और एरर हैंडल करने हैं तो एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो एंड एंड ऑफ द ट्रिगर. इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया है, एक ट्रिगर क्रिएट किया है.
कौन सा, डिस्प्ले सैलरी चेंज। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हमने सिंटैक्स लिखा, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम डिस्प्ले सैलरी चेंज इज द नेम ऑफ ट्रिगर। देन कब ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है, बिफोर डिलीट और बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट, तीनों कंडीशन ले ली मैंने यहाँ पे। बट ऑन विच टेबल, ऑन कस्टमर टेबल। सिंपल है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम बिफोर डिलीट और इंसर्ट और अपडेट ऑन कस्टमर्स नेम ऑफ टेबल। फॉर ईच रो, कस्टमर टेबल के ईच रो के लिए मैं ये ट्रिगर क्रिएट करता हूँ। बट व्हेन दिस ट्रिगर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, व्हेन न्यू डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर नई न्यू आईडी अगर एंटर होता है एंड दैट आईडी इज ग्रेटर देन 0, देन ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा तो एग्जैक्ट होगा क्या, उसमें क्या एग्जीक्यूशन होगा, तो उसमें एग्जीक्यूशन क्या होगा, बिगिन। देखो ये जो ब्लॉक है, PL/SQL ब्लॉक, पहले डिक्लेरेशन सेक्शन है, देन बिगिन है, देन एंड है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन नहीं लिया, बिकॉज एक्सेप्शन एंड डिक्लेरेशन बोथ आर ऑप्शनल। अगर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर ब्लॉक हम लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सैलरी डिफरेंस नाम का, जिसका डेटा टाइप है नंबर, ठीक है। देन ये वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज द मेन ब्लॉक, दिस इज द बिगिन ब्लॉक। सैलरी डिफरेंस इज इक्वल टू न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ एंड न्यू एज एन दिया है, कि ओल्ड और न्यू कीवर्ड का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। इसलिए जैसे कि कोलन न्यू डॉट सैलरी, इसका मीनिंग है कि जो भी सैलरी हम प्रोग्राम से एंटर करने वाले हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और कोलन ओल्ड डॉट सैलरी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में है, वो ओल्ड डॉट सैलरी में रहेगी और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट होके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इसको असाइन हो जाएगी सैलरी अंडरस्कोर डिफरेंस है वेरिएबल। देन सैलरी डॉट अंडरस्कोर डिफरेंस ये वेरिएबल को हम करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले। ओके, अभी प्रिंट करने के लिए हम एसक्यूएल में क्या लिखते हैं, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। सबसे पहले हमने ओल्ड सैलरी जो भी है वो प्रिंट की, देन न्यू सैलरी जो है वो प्रिंट की, देन सैलरी डिफरेंस जो आ रहा है वो प्रिंट किया है। दैट मीन्स ये जो प्रोग्राम है, ये जो ट्रिगर है, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द सैलरी चेंज और सैलरी डिफरेंस, ठीक है। जैसे न्यू डॉट सैलरी में क्या होता है, नई सैलरी आएंगी जो हम प्रोग्राम से एंटर करने वाले हैं, और ओल्ड सैलरी में क्या आएगा, जो कि ओल्ड सैलरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैलरी है वो आएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कि ट्रिगर एग्जीक्यूट कब और कैसे होता है और ये आउटपुट आप में कैसा शो होता है। तो हमारे पास एक टेबल है, कस्टमर टेबल, जो कि हमने ट्रिगर में यूज़ किया है क्योंकि हम कस्टमर टेबल पे ही ट्रिगर क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये कस्टमर टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 5 फील्ड्स है, जिसमें 2 रिकॉर्ड्स है, दैट मीन्स 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। जिसमें सैलरी नाम का कॉलम है, जिसमें रमेश की सैलरी है 20,000 और सुरेश की सैलरी है 22,000। इफ आई एम गोइंग टू अपडेट द सैलरी और इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड और डिलीटिंग द न्यू रिकॉर्ड, क्या होगा, ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। तब अगर मैंने कस्टमर टेबल में डिलीट इंसर्ट और अपडेट करने करूँगा कुछ भी डेटा, तो ये ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे कस्टमर टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्या कर रहे हैं, कस्टमर टेबल की सैलरी फील्ड अपडेट कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्टिंग सैलरी जो भी है उसमें हम 5,000 ऐड कर रहे हैं फॉर एवरी कस्टमर। ओके, सिंपल प्रोग्राम लिखा मैंने बिगिन में, सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट किया, अपडेट टेबल नेम दैट इज कस्टमर, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। अब क्या होगा, जैसे मैं एंड और टेबल एग्जीक्यूट सॉरी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर कॉल होता है या ट्रिगर इन्वोक होता है। और ट्रिगर
और जैसे ही ट्रिगर इन्वोक होगा, ये ट्रिगर का काम क्या है, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा ट्रिगर का, सैलरी डिफरेंस निकालेगा, न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। तो न्यू सैलरी क्या है कि सैलरी प्लस 5,000, लेकिन ओल्ड सैलरी क्या है 20,000 एंड 22,000। तो यहाँ पे पहले तो सैलरी माइनस हो जाएगी, देन एक लाइन प्रिंट होगी ओल्ड सैलरी ओल्ड डॉट सैलरी, ओल्ड सैलरी क्या है 20,000। देन दूसरी लाइन प्रिंट होगी न्यू सैलरी, दूसरी लाइन क्या आएगी न्यू सैलरी में 20 प्लस 5,000 दैट इज 25,000। देन तीसरी लाइन प्रिंट होगी जिसमें सैलरी डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, न्यू डॉट सैलरी माइनस ओल्ड डॉट सैलरी। यहाँ पे सैलरी डिफरेंस प्रिंट होगा जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सेम फॉर सेकंड लाइन, ये क्यों हुआ है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच रो। ठीक है, पहले ए रो के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, देन दूसरे रो के लिए ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बिफोर ट्रिगर। वैसे ही आप आफ्टर ट्रिगर करके देखिए, बिफोर की जगह पे सिर्फ आप लिखिए आफ्टर और देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। जैसे कि पहले ही बताया, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स व्यू होता है। और व्हाट इज व्यू, व्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द दिस टेबल। ओके, so first we create two tables, that is employee table and department table. employee table में employee number, name, salary, manager, department number ये fields लिए, वैसे ही department table में कुछ field लिए हुए हैं। then we enter some data into the department table and employee table। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट किया, then टेबल में डेटा इंसर्ट किया। then now we are going to create the view for these two tables, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। दोनों टेबल मिलके हमने एक ही व्यू क्रिएट किया है। क्रिएट व्यू, व्यू नेम, देन एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन एज select emp name, that means emp name is the name of column which is belongs to emp table, dpt name is the name of column which is belong to dpt table, and location which is the name of column which is belong to dpt table from the table emp and dpt, where emp.dpt number is equal to dpt.dpt number। सिंपल, हमने एक ज्वाइन किया हुआ है दो टेबल का, लेकिन दो टेबल ज्वाइन करके हमने क्रिएट किया है व्यू। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम अगर लिखते हैं तो हमारे पास एक व्यू आ गया जिसमें तीन कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, जो कि हमने कहाँ से चूज किए हैं, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ईएमपी टेबल, डीपीटी नेम एंड लोकेशन फ्रॉम डीपीटी tables। Okay, now I want to change the name of city. I want to update the name of city for the employee XXS. So to change the name from Japan to France of having name XXS, we update the view। To update the view, हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, अपडेट व्यू नेम सेट लोकेशन इक्वल टू फ्रांस वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू XXS। मुझे क्या करना है, जहाँ पे जापान लिखा है वहाँ पे इसका लोकेशन चेंज करके फ्रांस होना है जिसका नेम XXX है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेरी से लिखा है, बिगिन में एक क्वेरी एग्जीक्यूट किए, कमिट किया है, कमिट मीन्स सेव किया है और प्रोग्राम एंड किया है। लेकिन जब एक क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, देन हमें आउटपुट में एरर आएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स व्यू पे हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एरर आएगा, डायरेक्टली वो अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम अभी एक ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ओके, दैट इज द इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। देन क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, देन इंस्टेड ऑफ अपडेट, जैसे हमने पहले लिखा था, पहले क्या लिया था कि बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट और बिफोर इंसर्ट, राइट।
देन यहाँ पे लिखा है हमने इंस्टेड ऑफ अपडेट ऑन व्यू नेम, यहाँ पे व्यू नेम आएगा मतलब टेबल नेम फॉर ईच रो। देन अगर यहाँ पे हमें अपडेट करते हैं ये व्यू को, तो क्या होगा, बिगिन में अपडेट डीपीटी, हम टेबल को यहाँ पे अपडेट करेंगे डीपीटी टेबल को। ठीक है, क्या करते हैं, सेट लोकेशन इक्वल टू न्यू डॉट लोकेशन, हम लोकेशन को जो भी हम लोकेशन देंगे इज फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम दैट इज द न्यू डॉट लोकेशन वेयर dpt नेम इज इक्वल टू ओल्ड डॉट dpt नेम, जो भी ओल्ड नेम है वो रिप्लेस होगा और न्यू लोकेशन में वहाँ पे प्लेस हो जाएगा और प्रोग्राम एंड होता है। देन ट्रिगर क्रिएटेड, हमने एक ट्रिगर क्रिएट कर लिया है जिसमें कि हम व्यू को अगर मॉडिफाई कर सॉरी व्यू को हम अपडेट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होता है, ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है और ट्रिगर वहाँ जाके खुद लोकेशन चेंज करता है डीपीटी टेबल का। ओके, नाउ हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है टू अपडेट द टेबल। सेम प्रोग्राम पहले हमने जो देखा, लेकिन वहाँ पे हमें एरर मैसेज मिला था। अब वही प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर क्रिएटिंग द ट्रिगर। अभी हमने सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट मिला हमको here SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली completed। Then again we check where the name is changed or not or the location is changed or not। तो हमने यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, यहाँ पे देखिए नेम चेंज हो गया है, जो कि पहले क्या था, जापान था ट्रिपल एक्स के लिए, अभी यहाँ पे आ गया है फ्रांस। तो this is the best example of instead of trigger which we apply on the complex view। Okay, so this is before trigger and example of instead of trigger। but मुझे यहाँ पे ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं होना है, मैंने ट्रिगर तो क्रिएट किया है लेकिन मुझे ट्रिगर एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर भी एग्जीक्यूट नहीं करना है और बिफोर ट्रिगर भी मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो हम ट्रिगर को इनेबल एंड डिसेबल ट्रिगर कर सकते हैं। इनेबल एंड डिसेबल ट्रिगर मीन्स व्हाट, तो इनेबल ट्रिगर मीन्स इट इज एन execute its trigger body if a triggering statement is issued। that means every trigger is by default enabled। जब भी हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहते हैं और वो स्पेसिफिक कंडीशन जब ऑकर होती है देन दैट ट्रिगर इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, बट व्हाट इज डिसेबल, डिसेबल करना मीन्स क्या, कि ट्रिगर तो क्रिएट किया है बट आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दैट ट्रिगर ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन और पर्टिकुलर सिचुएशन, देन दैट टाइम मैं ट्रिगर को डिसेबल करके रख सकता हूँ। तो ट्रिगर को इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। तो सिंटैक्स देखते हैं हम कि इनेबल और डिसेबल ट्रिगर करने के लिए अल्टर कमांड का यूज कैसे होता है। सिंपल है, सिंटैक्स अल्टर ट्रिगर ट्रिगर नेम, देन आपको यहाँ पे लिखना है इनेबल और डिसेबल। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो दैट मीन्स दैट ट्रिगर इज बाय डिफॉल्ट इनेबल। ओके, अगर एक टेबल पे नंबर ऑफ ट्रिगर्स है, जैसे कि मैंने 10 ट्रिगर क्रिएट किए हैं ओनली फॉर कस्टमर टेबल। ठीक है, जैसे ट्रिगर 1 ट्रिगर 2 ट्रिगर 3 अप टू ट्रिगर 10 ऐसे ट्रिगर क्रिएट करके रखे और दैट पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए। लेकिन मुझे उसमें का एक भी ट्रिगर अभी इनेबल नहीं होना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, देन दैट टाइम आई एम गोइंग टू डिसेबल ऑल दैट ट्रिगर्स। राइट, तो टेबल लेवल पे अगर ट्रिगर डिसेबल करना है तो हमारे पास सिंटैक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम इनेबल और डिसेबल। हमने डिसेबल करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल ऑल ट्रिगर्स। यहाँ पे ट्रिगर नेम देने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिखिए ऑल ट्रिगर। ऑल ट्रिगर मीन्स एवरी ट्रिगर ऑन दैट
particular table is going to be a disable. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक ट्रिगर क्रिएट किया था डिस्प्ले सैलरी चेंज, ओके, तो उसको हमें अगर डिसेबल करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्टर ट्रिगर डिस्प्ले सैलरी चेंज डिसेबल। ये जो डिस्प्ले सैलरी चेंज नाम का ट्रिगर है वो अभी डिसेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर कस्टमर टेबल पे 10 ट्रिगर्स है तो हमको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल टेबल नेम दैट इज कस्टमर, ओके। देन यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल डिसेबल ऑल ट्रिगर्स। समझ में आया? तो अल्टर कमांड इज यूज फॉर इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग ट्रिगर्स। ये तो हो गया इनेबल और डिसेबल करने के लिए। बट व्हाट इफ आई डोंट वांट दैट ट्रिगर? मुझे वो ट्रिगर ही नहीं होना है, ट्रिगर मुझे डेटाबेस से रिमूव करना है, डिलीट करना है। देन दैट टाइप ड्रॉप ट्रिगर कमांड का हम यूज करते हैं। कमांड सिंपल है, ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम। जैसे कि हमारे पास ट्रिगर था डिस्प्ले सैलरी चेंज, हमको अगर डिलीट करना है, उसको ड्रॉप करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉप ट्रिगर डिस्प्ले सैलरी चेंज। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है HR.salary_check। दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अनदर ट्रिगर, ओके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ट्रिगर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रिगर कौन से है, जैसे बिफोर, आफ्टर ट्रिगर, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, उसका यूज़ कैसे होता है विथ एग्जांपल हमने देखा। अगर ट्रिगर मुझे डिसेबल करना है तो हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं वो भी हमने देखा। और फाइनली अगर ट्रिगर का काम नहीं है तो हम ट्रिगर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ड्रॉप कमांड हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।